तो बाय नेक्स्ट है मोल्डिंग और कोर मेकिंग। द मोल्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कैविटी छेद out of sand by mean of pattern. The molten metal is poured into mold by producing cast. Sometimes a casting is to be made hollow or cavity in it. Such type of casting required use of core. A core is defined as a sand shape which is directly similar to cavity or hole to be provided in the casting. The core are generally made separately. They are not molded with the pattern. अलग से बनाया जाता है, मोल्ड पैटर्न के साथ उनको मोल्ड नहीं किया जाता, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ मतलब पैटर्न तो रहता है उसमें डाल देते हैं, बीच में वो डाल देते हैं क्या, कोर मटेरियल आ जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कोर इज कॉल्ड कोर मेकिंग, ठीक। द मोल्डिंग मटेरियल कॉमनली यूज्ड इन फाउंड्री प्रैक्टिसेस आर मोल्डिंग सैंड, सैंड ब्रिंडल एंड सैंड एडिटिव्स, ठीक है। मोल्डिंग मटेरियल्स कॉमनली यूज्ड इन फाउंड्री प्रैक्टिसेस आर मोल्डिंग सैंड, सैंड बाइंडर्स और सैंड एडिटिव्स, क्वार्टर्स एंड अदर सिलिका रॉक। देखो क्या लिखा है, quarters and other silica rocks are the source of silica sand which is commonly used for molding. silica sand commonly used of molding होता है जो कि quarters और silica rock से बनता है। the binders added to sand hold the sand grain together, ठीक है। binders को हम लोग डालते हैं to hold the sand grain together, impart strength, resistance to erosion or breakage and degree of collapsibility. The binders may be clay type, organic type, inorganic type binders. Sand additives कहते हैं such as sea coal, wood flour and silica flour are mixed with the heap sand for improving some special features, ठीक है। ये सब चीज़ें तो तीन चीज़ वो क्या क्या रहती है, डलता है, ठीक है। तो मोल्डिंग सैंड हो गया, सैंड ब्लेंडर्स हो गया एंड सैंड एडिटिव्स हो गया, ठीक है। सैंड एडिटिव्स का नाम सी कोल, वुड फ्लोर और सिलिका फ्लोर, ठीक है। और बाइंडर्स हो गया, क्ले टाइप हो गया, ये सब बाइंडर्स वगैरह क्या है, क्या वो देता है, क्वेश्चन देता है। एडेड टू द सैंड होल्ड द सैंड ग्रेन टुगेदर, ठीक है। इम्पार्ट स्ट्रेंथ, रेजिस्टेंस टू इरोजन एंड ब्रेकेज, बाहर निकलना और डिग्री ऑफ कोलैप्स, ठीक है। तो बाइंडर्स मजबूती प्रोवाइड करता है, ये थोड़ा सा कुछ अलग सा हीप सैंड के साथ मिक्स करके कुछ प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करता है। और मोल्डिंग सॉल्ट कौन कौन सा होता है, सिलिका सैंड कहते हैं, क्वार्टर्स और अदर सिलिका रॉक्स। अब भाई देखो ये मोल्डिंग सॉल्ट जो है ना, देखा ये उसमें 3-4 प्रॉपर्टी होनी, 4-5 प्रॉपर्टी होनी चाहिए। पहला प्रॉपर्टी होना चाहिए पोरोसिटिव और परमेबिलिटी, पोरोसिटी और परमेबिलिटी। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ सैंड विच परमिट द स्टीम एंड अदर गैसेज टू पास थ्रू द सॉइल्ड मोल्ड। सैंड मोल्ड से कुछ गैसेस बाहर निकलने के लिए करता है, ये चीज़ होना चाहिए ताकि वो क्रैक ना हो जाए। द पोरोसिटी ऑफ सैंड डिपेंड अपॉन इट्स ग्रेन साइज, ग्रेन शेप, मॉइस्चर, क्ले कंटेंट, ठीक है। पोरोसिटी ऑफ जो सैंड जो होता है ना वो डिपेंड करता है इन सब चीज़ों पे। अगर ये सब चीज़ें हैं इसमें तो इस पर डिपेंड कर जाएगा वो भाई। और कहता है इफ़ अ सैंड इज़ टू फाइन द पोरोसिटी विल बी लो, क्योंकि भाई देखो छोटे छोटे जब सैंड होंगे ना तो वो बिल्कुल इकट्ठे हो जाएंगे तो हवा निकलने नहीं देंगे। दूसरा है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या प्रॉपर्टी, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ सैंड ड्यू टू विच इट फ्लो टू ऑल प्रोपोर्शन ऑफ द मोल्डिंग, हर जगह फैल जाए, ये कैरेक्टर होना चाहिए प्लास्टिसिटी। द सैंड मस्ट हैव सफिशिएंट प्लास्टिसिटी टू प्रोड्यूस अ गुड मोल्ड। एडेसिव वही है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ सैंड ड्यू टू विच इट एड्रेस और क्लिंग टू द साइड ऑफ मोल्डिंग बॉक्स, मोल्डिंग बॉक्स में अच्छे से चिपक जाए, ये ना कि जो दिक्कत आ जाए बाद में। कोहेसिव है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ सैंड ड्यू टू विच द सैंड ग्रेन स्टिक टुगेदर ड्यूरिंग रैमिंग, रैमिंग जब हम करें तो अच्छे से चिपक जाए आपस में। इट इज़ डिफाइंड एज द स्ट्रेंथ ऑफ द मोल्डिंग सैंड, ठीक है। स्ट्रेंथ है ये मोल्डिंग सॉल्ट का, सैंड का। और एक लास्ट है रिफैक्टरनेस। Refractoriness. It is the property of sand which enable to resist high temperature of the molten metal without breaking down or fizzing, ठीक है, fizzing। तो ये थी प्रॉपर्टीज।